सीटेट मीन्स सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम सभी लोग जानते हैं कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं, जिनमें पेपर 1 में 5 सेक्शन है, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। सीटेट के पेपर 1 में एनवायरमेंटल स्टडीज से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन डिफरेंट कंटेंट रिलेटेड और बाकी के 15 क्वेश्चन डिफरेंट पेडागोजिकल इश्यूज रिलेटेड होते हैं। मैं आज और आने वाले वीडियो में पेपर 1 के एनवायरमेंटल स्टडीज रिलेटेड 30 क्वेश्चन एक मॉड्यूल के द्वारा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और सारे क्वेश्चन एंड आंसर को पीडीएफ के द्वारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहो तो लिंक क्लिक करके वहाँ से पढ़ सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। अगर इसी तरह से सीटेट एग्ज़ाम आने वाले तक सारे मॉड्यूल आप फॉलो करते हैं तो पेपर 1 में एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन ही राइट कर सकोगे। और अगर आप सारे मॉड्यूल आज और आने वाले वीडियो में फॉलो करना चाहते हैं तो आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ जो बटन है, पहले उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, देयर इज ए स्पीसीज ए ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन ए ह्यूज नंबर बट इज फाउंड ओनली इन बी पार्ट ऑफ इंडिया इन द होल वर्ल्ड। विच टाइप ऑफ स्पीसीज इज इट? एंडेंजर्ड, अबंडेंट, एक्सोटिक या एंडेमिक? एंड द करेक्ट आंसर इज एंडेमिक। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है दैट इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ए स्पीसीज वेयर ए स्पीसीज इज यूनिक टू ए डिफाइंड जियोग्राफिकल लोकेशन। इसका मतलब एंडेमिक स्पीसीज एक पर्टिकुलर जगह पर ही रहते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन या जियोग्राफिकल लोकेशन या पर्टिकुलर वेदर कंडीशन में रहते हैं। तो इसी टाइप्स का स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप हर एक स्पीसीज का, हर एक टाइप का स्पीसीज का डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि बाकी तीनों मतलब एंडेंजर्ड, अबंडेंट, एक्सोटिक स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चन आए और उसका आंसर हो इन तीनों में से। तो अब हर एक टाइप स्पीसीज का डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। The common element which is present in both carbohydrates and proteins is chlorine, nitrogen, sulfur या carbon, and the correct answer is carbon. What is the name of a thin powdery structure present inside the petals of flowers? Pollen, anther, stigma या radicle, and the correct answer is pollen. Which of the following foods help in fighting iron deficiency? Rice, amla, lemon, amla, jaggery, green leafy vegetables and orange या jaggery, lemon, rice, and the correct answer is amla, jaggery and green leafy vegetables। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। अगर किसी के बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है और ये आंवला, जगरी, ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं वो अगर अच्छे से भरपूर मात्रा में खाए तो आयरन डेफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उनके बॉडी में। द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अल्कलाइन, amphoteric, neutral या acidic, and the correct answer is acidic. Animals who are awake at night
सी ऑब्जेक्ट्स इन विच कलर? रेड, ऑल कलर्स, ब्लैक एंड वाइट या ग्रीन? एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लैक एंड वाइट. Where is Mount Everest located? India, China, Tibet या नेपाल? And the correct answer is Nepal. Which of the following is not a component of 5 ES? Evaluate, explore, estimate, explain. And the correct answer is estimate. यहाँ पर आप क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट लोग, कि यहाँ पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ 5S. यही इसी जगह पर जिस टाइप का ये नॉट रिलेटेड व नेगेटिव क्वेश्चन रहता है, उसी क्वेश्चन में स्टूडेंट लोग कॉन्फ्यूज हो जाता है. ठीक है, उनको लगता है होता है इज नॉट ए कॉम्प्लीट ऑफ 5S, और वो लोग पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ 5S. और अधिकतर स्टूडेंट ये इस टाइप्स का क्वेश्चन गलतियां कर देते हैं. तो पहले स्टूडेंट्स लोग आप कीजिए, आप पहले क्या कीजिएगा, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए. ठीक है, उसके बाद क्या बोलना चाहते हैं उसको समझिए प्लीज़, फिर उसका ऑप्शन देखिए और फिर उसको आंसर दीजिएगा. तो 5ES एक इंस्ट्रक्शनल मॉडल है जिसका 5 फेजेस है, जैसे कि एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेलुएट. इसी 5 स्टेप्स को फॉलो करके इसी 5 स्टेप्स को फॉलो करके एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. Which of the following group of animals has excellent sight and can see things 4 times more than humans? मतलब ह्यूमन से 4 गुना ज़्यादा दिखता है उनको. Bees, mosquitoes, butterflies, tigers, leopards, bulls, snakes, silkworm, lizard या kites, eagles and vultures. And the correct answer is kites, eagles, vulture. Which of the following diseases may be caused by stagnant water? Malaria, polio, pneumonia या AIDS? And the correct answer is malaria. स्टैग्नेंट वाटर से रिलेटेड और एक कॉमन डिजीज़ है, उसका नाम है डेंगू, जिसका सिम्टम्स मलेरिया के लगभग सेम जैसा ही है. तो यहाँ पर मलेरिया स्टैग्नेंट वाटर की वजह से फैलता है, सिमिलर डेंगू भी स्टैग्नेंट वाटर की वजह से फैलता है. तो ये टाइप्स जो डिजीज़ है जो वाटर से रिलेटेड है, इनको बोलते हैं वाटर बोर्न डिजीज़. ठीक है, जैसे कि पोलियो, ये वायरस से फैलता है. नेक्स्ट है न्यूमोनिया, ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से ही फैलता है. और ये एयर जो ड्रॉपलेट्स है वो एयर के थ्रू भी स्प्रेड होता है, तो इसीलिए इसको न्यूमोनिया डिजीज़ को एयरबोर्न डिजीज़ भी कहा जाता है. और लास्ट में है एड्स, ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ है. इस क्वेश्चन से मैं आपको स्टूडेंट्स लोग को बताना चाहती हूँ कि यहाँ में से वाटर बोर्न डिजीज़, एयरबोर्न डिजीज़, सॉइल बोर्न डिजीज़, वेक्टर बोर्न डिजीज़ और भी कई तरह के बोर्न डिजीज़ हैं. उसका सभी एक एक टाइप का आप लोग अच्छे से सारा एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जिसका आंसर है मलेरिया, वो वाटरबोर्न डिजीज़ का एग्जाम्पल है. इसी तरीके से आप लोग के क्वेश्चन में एक एयरबोर्न डिजीज़ का भी नाम पूछा जा सकता है, सॉइल बोर्न डिजीज़ का भी नाम पूछा जाता है, वेक्टर बोर्न, प्रोटोजोआ और भी कई तरह के बोर्न डिजीज़ है. उसमें से कोई भी एक डिजीज़ का नाम इस टाइप्स का क्वेश्चन देके पूछा जा सकता है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स लोग आप सभी तरह का डिजीज़ पढ़ लीजिएगा. अब आपके पास इस डिजीज़ का अगर लिस्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए. मैं सारे डिजीज़ रिलेटेड एक PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, पर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पहले आप मुझे कमेंट कीजिए, तभी मैं समझूँ कि आप लोगों को ज़रूरत है. Which one of the following places in our country is a cold desert?
जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग एंड द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। Bronze is a mixture of two metals. The names of these two metals are copper and zinc, copper and iron, copper and tin या aluminium and tin, and the correct answer is copper and tin. ब्रोंज एक तरह की एलॉयज है। इसी तरह की टू मेटल्स से मिक्सचर जो मटेरियल्स, इनको कहते हैं एलॉय। सो ब्रोंज इज वन टाइप ऑफ एलॉय। इसी तरह का बहुत सारा एलॉयज का टाइप्स है, इसका एग्जाम्पल है, और कौन सी मेटल से ये मिक्सचर होके ये मटेरियल्स बनता है। इसी तरह का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो ये भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं वो भी एक प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। Kejri trees are mainly found in hot and humid conditions, cool and dry conditions, moderate conditions, hot and dry conditions. खेजरी ट्रीज अधिकतर ड्राई कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर देखिए दो टाइप्स का ऑप्शन है, कूल एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई। तो ये महाराष्ट्र, राजस्थान, इस जगह पर बहुत ज़्यादा होता है इस टाइप्स का ट्रीज। तो ये करेक्ट आंसर है हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। Which of the following activities have been responsible for disappearance of forest? Construction of dams, collection of leaves for trade purpose, making bamboo baskets, making plaited leaves out of the fallen leaves. And the correct answer is construction of dams. अधिकतर देखा जाता है जो लार्ज एरिया को लेकर एक फॉरेस्ट बनता है, ठीक है, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल डैम बनाने के लिए, वो हाइड्रल प्रोजेक्ट हो या किसी भी ट्रैवलर्स के लिए हो, मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हो, किसी भी वजह से हो, वो डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसको पूरा हटाकर क्लीन करके आर्टिफिशियल डैम्स बना जाता है। अभी तक का जो 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो है डिफरेंट कंटेंट रिलेटेड, और अभी जो मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ वो है डिफरेंट पेडागोजिकल इश्यूज रिलेटेड। Which among the following option does not show the importance of family? Gets knowledge of society, economic importance is less, all around development, does not provide any socialization. And the correct answer is does not provide any socialization. Many frequently ask provine and imaginative questions in her class 5 EVS class. By doing so, she aims at improving observation skill, emotional skill, listening skill या thinking skill. And the correct answer is thinking skill. अगर वो thinking, अपना thought level को, इमेजिन लेवल को अगर वो इंक्रीज करेगा तो वो किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स तक क्वेश्चन भी वो आंसर दे पाएगा। The skills required to read a map include excellent communication skills to draw out the expressive ability, excellent drawing and painting skills, ability to understand relative position of places, distances and directions, ability to use calculations and sketch positions on a globe. And the correct answer is ability to understand relative positions of places, distances and directions.
द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज डज नॉट एडवोकेट दैट, यहाँ पर क्वेश्चन आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा कि एनवायरमेंटल स्टडीज डज नॉट एडवोकेट दैट children make fewer mistakes, children get space to learn by doing, children ask a lot of questions या children get a lot of space to explore। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा children ask a lot of questions। Which of the following tools will be appropriate for assessing social personal qualities of children engaged in learning EVS through group work? Assignments, rating scales, paper pencil test या oral questions, and the correct answer is rating scales। What is the objective behind including poems and stories in textbooks of EVS? Encourage imaginative and creative ability of students, have a change in routine content, complete up the textbook, yeah, fulfill demand of poets and storytellers, and the correct answer is encourage imaginative and creative ability of students। Sahil said, I cannot play cricket due to fever. I am going through severe fever, headache and sweating. I have got my blood test done and the doctor has prescribed me harsh medicines. Sahil might be suffering from which disease? Diarrhea, typhoid, malaria and cholera. And the correct answer is malaria। क्योंकि मलेरिया डिजीज का सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, स्वेटिंग। डेंगू जो डिजीज है उसका भी सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, स्वेटिंग, क्योंकि मलेरिया एंड डेंगू दोनों ही वाटरबोर्न डिजीज है। इसी तरह से आप डायरिया, टाइफॉइड, कॉलेरा हर एक डिजीज का सिम्टम्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी एक डिजीज का सिम्टम्स दे के इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Which of the following is not included under the formative assignment in EVS at primary stage? Identifying learning gaps, grading and ranking of students, identifying deficiencies in teaching, या enhancing learning of students। The correct answer is grading and ranking of students। As a EVS teacher, if you are asked to organize a field trip to a zoo, then what should be the major objective? Offer active learning experience to children, provide fun and enjoyment to children, satisfy parents on quality of education, to change monotony of the routine studies। आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑफर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू चिल्ड्रेन। इसके साथ वो जू में बच्चे लोग एंजॉय भी करेगा और हर तरह की लर्निंग एक्सपीरियंस भी लेगा चिल्ड्रन लोग। What is the main aim of a good assignment in EVS? Revision of the lesson, extensive learning opportunities, better utilization of time, keep students engaged, and the correct answer is extensive learning opportunities, यानी कि option B is the correct answer। What is the most relevant characteristic of the normally developing adolescent? Adolescent मतलब एक child जब adult stage में जाता है, develop करता है, maturity होता है उनका, तभी उन स्टेज को कहते हैं एडोलेसेंट। इसका ऑप्शन है कंटिन्यूअस नीड फॉर पेरेंटल सपोर्ट, फ्रीडम फ्रॉम पीयर ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, डिजायर फॉर डोमिनेशन बाय सिबलिंग्स, या डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। जब एक चाइल्ड
एडल्ट स्टेज में आता है, यानी कि एडोलेसेंट स्टेज में इनका जो इमोशनल लेवल है वो डेवलप करता है, वो मैच्योरिटी एक लेवल में आता है। In a class, about 5 students are not doing well in EVS. Which of the following strategies should a teacher apply to help them understand the subject and develop interest in it? Make them sit in the first row and supervise their work constantly. Ensure that they attend school regularly. Give them additional assignment to do at home. Make them do hands-on activities and small activities or experiments on their own to understand the concept better. And the correct answer is option D. Make them do hands-on activities and small activities or experiments on their own to understand the concept better. Harpreet wants to suggest to her students as to how an individual can contribute in the best possible way towards environmental protection. Her best suggestion would be: use public transport system for traveling. Do not keep a personal vehicle like car, scooter, etc. Avoid frequent travel outside the home. या get the engine of personal vehicle checked regularly. And the correct answer is use public transport system for traveling. A class 5 teacher and her students each grew a rajma plant in their respective plots. Every 2 days they checked its length and noted it. After 3 weeks, all of them depicted their results through graphs. The process skills being emphasized in this task are hypothesizing and inferring, predicting and inferring, calculating and predicting, या measuring and communicating. And the correct answer is measuring and communicating. क्योंकि स्टूडेंट्स लोग एंड टीचर लोग मिलके जब राजमा प्लांट को आफ्टर 2 डेज उसका लेंथ या विड्थ चेक करेगा, तब वो स्केल के थ्रू या मीटर जो टेप होता है उसके थ्रू वो मेज़र करेगा और उसके बाद ही उसको एग्जैक्ट लेंथ या विड्थ सेंटीमीटर या मीटर या और भी जो यूनिट है उसके हिसाब से उनको मिलेगा। तो लेंथ विड्थ ये सब जो पैरामीटर्स है इनको मापने के लिए उसको स्केल से मेज़र करना पड़ेगा। तो इसमें से सही आंसर है इसीलिए मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। Nalini wants to introduce the topic on animals, our friends, to class 3 students. In order to introduce the topic more interestingly, the best teaching strategy would be to use a chart showing pictures of different animals, draw pictures of different animals on the blackboard, show a video film on animals and their usefulness. And number 4th option, ask the students to see pictures of animals given in the textbook. And the correct answer is show a video film on animals and their usefulness. While teaching the topic on water in her EVS classroom, Anjali sources of water and individual actions to conserve water. The activity is primarily aimed at improving social skills of students, breaking monotony in the process of learning, ensuring active participation of students in the process of learning, या enhancing students' knowledge on sources of water. And the correct answer is option C, ensuring active participation of students in the process of learning. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा
और अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, इसी तरह के एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसी तरह से आपके लिए वीडियो लाऊंगी। तो चलिए वीडियो आज के लिए यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कोई अच्छे से इम्पोर्टेंट से एनवायरमेंटल टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर लेके।